हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर्स एंड ओनली योर्स यूट्यूब चैनल NMMS प्रिपरेशंस। तो आज के जिस टॉपिक से हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। हमारे देश के संविधान को 26 नवंबर 1949 में बनाया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। और उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हमारे देश के संविधान को जब बनाया गया था तो इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, 22 पार्ट्स यानी भाग और 8 स्केड्यूल यानी अनुसूचियाँ हुआ करती थी। लेकिन आज यानी प्रेजेंट डेट में हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 स्केड्यूल हुआ करते हैं। और इसीलिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जिसे बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आज जो हम पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो पार्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से 35 के बीच में कवर किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स का मेन उद्देश्य है लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करना, सुरक्षित करना। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को यूएस के बिल ऑफ राइट से प्रेरित होकर जोड़ा गया था। यानी जिस तरह से यूएस में बिल ऑफ राइट होता है उसी तरह इंडिया में फंडामेंटल राइट्स होते हैं। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 के अनुसार भारत की सीमा रेखा के अंदर जो कुछ भी है वो भारत का ही हिस्सा है। आर्टिकल 13 के तहत ऐसे कानून जो किसी के भी मूल अधिकारों को वायलेंट करते हों, उन्हें कम करने की कोशिश करते हों या उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते हों तो उन कानून को शून्य या असंवैधानिक घोषित किया जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स में आज हम इन 6 अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। समानता के अधिकार को आर्टिकल 14 से 18 के बीच में कवर किया जाता है। आर्टिकल 14 कहता है कि देश के सभी लोगों के लिए कानून समान रहेगा, कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है। आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत या फिर अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत की भावना रखता है तो उसे सजा भी हो सकती है। आर्टिकल 18 के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी और देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकार प्रदान करता है, जैसे बोलने का अधिकार, बिना किसी हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत के क्षेत्र में घूमने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार और पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। आर्टिकल 20 दोषी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। ये आर्टिकल भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है। आर्टिकल 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित या मुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 22 उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जो गिरफ्तार किए गए हों। आर्टिकल 23 मानव तस्करी यानी इंसानों को खरीदने और बेचने पर रोक लगाता है। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर नौकरी देने पर रोक लगाता है। हालांकि यह आर्टिकल सुरक्षित कामों पर रोक नहीं लगाता। आर्टिकल 25 धर्म को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 26 धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 बताता है कि धार्मिक कार्यों में लगने वाले धन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के अनुसार स्कूल या शिक्षण संस्था की स्थापना करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा हो तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए अपील कर सकता है। आर्टिकल 33 अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी के सदस्यों को दिए गए मौलिक अधिकारों पर प्रहार करने का अधिकार रखता है। आर्टिकल 34 हमें ये बताता है कि मार्शल लॉ लागू होने पर अनुच्छेद 21 और 22 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 35 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। तो ये थे हमारी कुछ फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे कुछ मौलिक अधिकार। तो मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।